डिफेंस में एक टेंशन ये है कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो गए थे। अब जब वैल्यूएशन हाई होते हैं तो फिर अब ये होता है कि हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना बेहतर है, क्योंकि सारे के सारे शेयर एक साथ फिर चलेंगे नहीं। चल बहुत गए हैं, ये टेंशन है। आप ज़रा बताएंगे कि अगर अभी भी किसी को मौका खोजना हो डिफेंस में, आपके हिसाब से वैल्यू हंटिंग कहाँ पर की जा सकती है? देखिए अभिषेक, ये सेक्टर ग्रोथ सेक्टर है। और कभी भी क्या होता है कि ग्रोथ सेक्टर में आपको अ, एक बार वैल्यूएशन एक्सट्रीमली हाई होंगे जो हुए थे। और मुझे ध्यान है कई बार सेल रिकमेंडेशन दिया था मैंने क्लाइंट्स को, डिफेंस की बहुत ज्यादा ही महंगा है। उसके बाद एक करेक्शन आया, और करेक्शन आने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी होके अभी तक उस वैल्यूएशन पे सेक्टर नहीं गया है। लेकिन हाँ, फेयर टू लिटिल कॉस्टली वैल्यूएशन के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो अब ये बोल रहा हूँ कि जब ग्रोथ सेक्टर है तो आपको सस्ता मिलना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक बाजार में सही में कोई पैनिक या अवार्ड लाइक ऑफ सिचुएशन जहां पे फ्री फॉल हो, वैसे ही एक सिचुएशन में आपको सारे के सारे स्टॉक सस्ते मिलेंगे। लेकिन अगर ग्रोथ सेक्टर है तो आपको प्रीमियम उधर देना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि डिफेंस एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी है अभी भी। तो जो हम लोग आत्मनिर्भर की बात वगैरह कर रहे हैं, एक जमाने में हम लोग इंपोर्ट हुआ करते थे, अब नेट एक्सपोर्टर बन गए डिफेंस में। अब आगे अफ्रीकन मार्केट्स वगैरह में हम लोग और भी एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। काफी कंट्रीज के ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अब ये असल में ग्रोथ सेक्टर में है। तो जो अब वैल्यूएशन चल रहा है, मेरे हिसाब से पूरा का पूरा सेक्टर करीबन 50 से लेके 60 के पी के बीच में चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये कुछ सालों के लिए इसी वैल्यूएशन में ट्रेड कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो महंगा है बिकॉज देर इज ग्रोथ, सिंपल सी चीज है। और मुझे लगता है कि ये न्यू नॉर्म लेके चलो। और आपको अगर मतलब 45-50 की पी में अगर कोई स्टॉक मिलता है तो अच्छा खासा वैल्यूएशन है, वहां पे आप उसको ले सकते हो। और हम लोग कई डिफेंस कंपनीज की बातें करते हैं, लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज, बाई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भारत फोर्ज काइंड ऑफ स्टॉक्स भी आपको देखना होगा, जहाँ पे भी धीरे धीरे काफी डिफेंस में एक्सपेंशन कर लिया और लोग जनरली बात नहीं करते हैं। तो जितने भी डिफेंस है, यस, ग्रोथ सेक्टर। और यही आपका फेयर वैल्यूएशन रहेगा एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। नहीं नहीं, ठीक है, ये अच्छी अच्छी बात है। आपने बहुत पते की बात कही और आपसे हम इत्तेफाक भी रखते हैं कि देखिए, जो ग्रोइंग जो सेक्टर्स हैं, आप उस पर कन्वेंशनल अप्रोच वैल्यूएशन वाला नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, पिछले अगर आप एक दशक में देखेंगे तो करीब 30 गुना बढ़ा है। पीएम मोदी का स्टेटमेंट भी आया था कि हम भारत को टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर वाले देशों में हम इसको शामिल कराना चाहते हैं। और इस वक्त अगर आप निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स देखेंगे तो अपने हाई से सिर्फ 8% या 7% नीचे आपको दिखाई देगा। तो अलग नज़रिया, अलग अप्रोच होना चाहिए। जो ग्रोथ वाले जो सेक्टर्स हैं, जो चाहे जिस भी एरिया में हो, वो आप उनको अलग तरह से देखें, और वो डिफेंस पर भी अप्लाई निश्चित तौर पर होती है। तो ये विवेक जी की बिल्कुल सही सलाह है आपके लिए डिफेंस वाले शेयरों को लेकर। चलिए, एक छोटी